नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अस्थमा यानी दमा के बारे में। ये रोग स्त्री पुरुष दोनों को हो सकता है। जब रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दौरा आने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोगी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और व्यक्ति छटपटाने लगता है। इस रोग में सांस लेते समय अधिक जोर लगाने पर रोगी का चेहरा लाल भी हो जाता है। सांस लेते समय हल्की हल्की सीटी बजने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, जिसके चलते सांस लेने और सांस को बाहर छोड़ने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। आमतौर पर अगर परिवार में आनुवंशिकता के तौर पर अस्थमा की बीमारी किसी को है तो परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को भी इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं दमा यानी अस्थमा क्या होता है, क्या कारण हैं इसके, आनुवंशिक दमा क्या होता है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानकारी की। सूक्ष्म श्वास नलियों में कोई रोग उत्पन्न हो जाने के कारण जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है तब यह स्थिति दमा रोग कहलाती है। अस्थमा कहें या फिर हिंदी में दमा, ये श्वसन तंत्र की बीमारी है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि श्वसन मार्ग में सूजन आ जाने के कारण वो संकुचित हो जाती हैं। इसी कारण छोटी छोटी सांस लेनी पड़ती है। छाती में कसाव जैसा महसूस होता है, सांस फूलने लगती है और बार बार खांसी आती है। दमा रोग से पीड़ित रोगी को कफ सख्त, बदबूदार और डोरीदार निकलता है। जब दमा रोग से पीड़ित रोगी को दौरा पड़ता है तो उसे सूखी और ऐंठनदार खांसी होती है। इस बीमारी के होने का विशेष उम्र बंधन यानी एज लिमिट नहीं होता है। किसी भी उम्र में कभी भी ये बीमारी हो सकती है। दमा की बीमारी को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक और एक गैर विशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक। विशिष्ट प्रकार के दमा के रोग में सांस में समस्या एलर्जी के कारण होती है, जबकि गैर विशिष्ट में एक्सरसाइज, मौसम के प्रभाव या आनुवंशिक प्रवृत्ति के कारण होता है। अब बात करते हैं कि अस्थमा रोग के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा कई कारणों से होता है। कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन इसके और भी अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि औषधियों का ज़्यादा प्रयोग करना, खान पान का गलत तरीका, मानसिक तनाव, क्रोध, ज़्यादा भय लगना यानी डर लगना, खून में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होना, नशीले पदार्थों का सेवन, खांसी, जुकाम, नजला रोग या भूख से ज़्यादा भोजन खाना, मिर्च मसालेदार भोजन, तले भुने खाद्य पदार्थ, गरिष्ठ भोजन या किसी तरह की हमारी हृदय में, गुर्दे में या फेफड़ों में किसी तरह की कमजोरी हो या फिर आंतों में कमजोरी हो, धूल या फिर ठंड ज्यादा लग जाए, इसके कारण भी दमा हो सकता है। मनुष्य के शरीर की पाचन नलियों में जलन ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। हम मल मूत्र के वेग को बार बार रोकते हैं, उससे भी हो सकता है। गर्द, धुआं, गंदगी, बदबू, गंदे बिस्तर, पुरानी किताबें जिसमें से डस्ट ज्यादा होती है, खेतों की झाड़ हो सकती है, ज्यादा सर्दी, बरसात, जुकाम या फ्लू आदि, उसमें सूक्ष्म कण सांस के द्वारा फेफड़ों में चले जाएं, उससे भी दमा हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों में तो कुछ निश्चित दवाओं के सेवन से भी दमा के रिस्पेक्टर्स बढ़ सकते हैं। ज्यादा भावनात्मक अभिव्यक्तियां जैसे कि चीखने चिल्लाने या फिर जोरदार तरीके से हंसने से भी कुछ लोगों में दमा की समस्या को बढ़ाकर दौरे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये हैं अस्थमा रोग के कारण। आनुवंशिक दमा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जन्म के समय कम वजन या समय से पहले बच्चों के जन्म या जन्म के पहले या जन्म के बाद तंबाकू या धुएं के संपर्क में आना, भीड़-भाड़ के संपर्क में आना, वायु प्रदूषण या घर के बाहर की धूल या पेपर की डस्ट, रसोई घर का धुआं, नमी, सीलन, मौसम परिवर्तन, सर्दी जुकाम, धूम्रपान, फास्ट फूड, तनाव, चिंता या पालतू जानवरों के संपर्क में रहना या पेड़ पौधों या फूलों के परागकणों आदि को शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अस्थमा से बचाव के उपायों के बारे में। दोस्तों, अस्थमा के रोगियों को अस्थमा का दौरा कभी भी आ सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में इससे बचने के उपायों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा से बचने के कई आसान उपाय बताए गए हैं। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचना एक बहुत ही आसान उपाय है। इसका छींकते खांसते समय रुमाल का प्रयोग करना, धूल या रुई या जानवरों के पंखों या बालों से संपर्क में ना आए या सुगंधित कृत्रिम रासायनिक द्रव्यों जैसे परफ्यूम, डीओ इत्यादि से बचना, परहेज करना, जुकाम खांसी होने पर लापरवाही ना बरतना, जल्दी से जल्दी इसका उपचार कराना, अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना, हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन लेना, लहसुन, अदरक, मेथी, परवल, लौकी, तुरई, टिंडे इत्यादि का भोजन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। अस्थमा के रोगी के लिए मोटे पिसे आटे की रोटियां, दलिए, खिचड़ी आदि लाभदायक होती हैं। मुनक्का और खजूर का प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होता है। हमेशा पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करते रहें तो ज्यादा बेटर होगा। रात को खाना हल्का और सोने से 1 घंटे पहले लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। सुबह और शाम टहलें। ज्यादा व्यायाम करने से भी
भी बचें, हवादार कमरे में रहें, एसी कूलर या पंखे की सीधी हवा से बचें तो बेटर होगा। धूम्रपान और चबाने वाली तंबाकू या फिर शराब या फिर ठंडे कोल्ड ड्रिंक वगैरह से इनसे बचें, इनको ना पिएं तो अच्छा होगा। जिन लोगों को इत्र यानी सेंट से एलर्जी है वे अगरबत्ती या फिर मच्छर के रेपेलेंट्स का प्रयोग करते हैं उनको ना करें। इनहेलर वगैरह को अपने साथ रखें, घर को हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि धूल से एलर्जी की संभावना ना हो। कोशिश करें कि मुंह से सांस ना लें क्योंकि मुंह से सांस लेते समय ठंड भीतर चला जाता है जो रोग को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे अस्थमा के घरेलू उपचार के बारे में। एक पका केला छिलका सहित लेकर चाकू से लंबाई में चीरा लगाकर उसमें एक छोटा चम्मच लगभग 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर जिसे कपड़े में छानकर उसमें भर दें। फिर उसे बगैर छीले ही केले के पत्ते में अच्छी तरह से लपेटकर धागे से बांधकर 2-3 घंटे के लिए रख दें। बाद में केले के पत्ते सहित उसको आग पर भून लें ताकि ऊपर का पत्ता जल जाए। ठंडा होने पर केले का छिलका निकाल कर उसको खा लें। ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है आपके अस्थमा के रोग में। दोस्तों, लहसुन फेफड़ों के कंजक्शन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लहसुन दमा के इलाज में काफ़ी कारगर साबित होता है। 10-15 लहसुन की कलियों को दूध में डालकर कुछ देर उबालें और उसके बाद 1 गिलास में डालकर गुनगुना गर्म ही पीने की कोशिश करें। इस दूध का सेवन दिन में 1 बार करना बहुत जरूरी है और इस मिश्रण का रोज सेवन करने से दमे की शुरुआती अवस्था में काफ़ी फायदा मिलता है। अदरक की गर्म चाय में लहसुन की 2 पिसी कलियां मिलाकर पीने से भी अस्थमा कंट्रोल में रहता है। सुबह और शाम इस चाय का सेवन करने से मरीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। 1 लीटर पानी में 2 बड़ा चम्मच मेथी के दाने डालकर आधा घंटे उबालें। इसके बाद इनको छान लें। 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट एक छलनी में डालकर उसका रस निकालकर मेथी के पानी में डाल दें। इसके बाद 1 चम्मच शुद्ध शहद इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिलाकर दमे के रोगी को ये मिश्रण डेली सुबह पीना चाहिए। दमे के मरीजों के लिए ये मिश्रण लाजवाब साबित होता है। 1/4 चम्मच सौंठ और 6 काली मिर्च और 1/4 चम्मच काला नमक और 5 पत्तियां तुलसी की, इन सब को उबालकर पीने से दमा में बहुत आराम मिलता है। दमा रोगी पानी में अजवाइन मिलाकर इसे उबालें और पानी से उठती हुई भाप लें। ये घरेलू उपाय काफ़ी फायदेमंद होता है। 1 गिलास पानी में मुट्ठी भर सहजन की पत्तियां यानी मुनगा की पत्तियां मिलाकर करीब 5 मिनट तक उबालें। मिश्रण को ठंडा होने दें और उसमें चुटकी भर नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर इस सूप का नियमित रूप से इस्तेमाल दमा के उपचार में कारगर माना गया है। 4 से 5 लौंग 1 गिलास पानी में 5 मिनट तक उबालें। इस मिश्रण को छानकर इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं और गरम गरम पी लें। हर रोज 2 से 3 बार ये काढ़ा बनाकर पीने से मरीज को निश्चित रूप से लाभ होता है। जरूरत के अनुसार सरसों के तेल में कपूर डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसको एक कटोरी में डालकर फिर वो मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद सीने पर और पीठ पर मालिश करने से दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से दमा के लक्षणों में बहुत हद तक आराम हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नए वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।